फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही टू इंपॉर्टेंट जो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड्स। हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसी के अंदर हम ये दो वेरी इंपॉर्टेंट जो म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है एंड आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम इन दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनका कंपैरिजन करें। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है, हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं किसी भी फंड्स के बारे में तो हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में आते हैं। तो अगर हम ये दोनों ही म्यूचुअल फंड्स देखें तो बहुत ही अच्छे फंड हाउसेस से आते हैं, निपॉन एंड ऑल्सो कैनरा रोबेको। अगर हम बेसिक फैक्ट्स के अंदर आगे बढ़े तो हम फंड्स की एज डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो ये दोनों ही फंड्स हैं अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। कैसे कॉन्ट्रास्टिंग है? क्योंकि हमारा जो एक जो फंड है वो थोड़ा सा पुराना फंड है, हमारे पास काफ़ी डेटा है उसके पास, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से भी ज़्यादा फंड है, दैट इज़ द निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। लेकिन वहीं कैनरा रोबेको जो फंड है दैट इज़ वेरी, आप बोल सकते हैं कि काफ़ी नेसेंट है, काफ़ी नया फंड है, ऑलमोस्ट जस्ट 4.5 ईयर्स ही हुए हैं जब से उसकी एग्जिस्टेंस है। तो यानी कि एक फंड है जिसके पास हमारे पास डिस्कस करने के लिए कंसिडरेबल हिस्ट्री है डेटा को कंपेयर करने के लिए, वहीं दूसरा फंड के पास हमारे पास काफ़ी लिमिटेड हमारे पास हिस्ट्री हो जाती है। इसीलिए AUM साइज आप देखेंगे, एसेट, ये जो फंड्स हैं दोनों कितना मैनेज कर रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है आपका। वहीं पे जो कैनरा रोबेको है उसके अंदर अगर एसेट मैनेजमेंट देखेंगे तो वो अभी सिर्फ हुआ है ऑलमोस्ट 4.5 थाउजेंड करोड़ का ही हुआ है। वहीं आपका पास निपॉन इंडिया, एंड दिस इज अमंग द वेरी हाईएस्ट, और वी कैन से द हाईएस्ट AUM जो हमारी इस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 26,000 करोड़। जो कि आपको पता है कि AUM साइज़ जो होता है वो आपका स्मॉल कैप फंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर भी हो जाता है उस फंड के लिए, कंसिडरिंग, क्योंकि जो आपको पता है कि स्मॉल कैप कंपनीज का जो मार्केट कैप हो सकते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं, वो कंसिडरेबली लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स। तो कहीं ना कहीं आपके जो फंड हाउसेज या मैनेजर को होता है थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है अगर इतना बड़ा लिक्विडिटी या बोल सकते हैं आपका जो एसेट को मैनेज करने के लिए। स्टिल अगर आप निपॉन इंडिया के रिटर्न्स आगे चल के हम देखेंगे कि उसके रिटर्न्स जो आए हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ AUM इतने ज़्यादा होने के बाद भी उसने कंसिडरेबल रिटर्न्स दिए, दैट इज़ द रीज़न हम इस फंड को आज भी कंपेयर कर रहे हैं। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों ही फंड्स के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं। आप इसके अंदर भी देखेंगे कितना कॉन्ट्रास्टिंग, कैनरा रोबेको हैज़ ऑलमोस्ट 82 स्टॉक्स, लेकिन वहीं पे जो निपॉन इंडिया है वो मैनेज कर रहा है क्लोज टू 172 स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप की जो आपको पता है जो लिमिटेड या बैंडविड्थ या बोल सकते हैं यूनिवर्स होती है, दैट इज़ क्लोज टू 250 हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, उसमें से 172 स्टॉक्स निपॉन इंडिया के अंदर है। तो आप बोल सकते हैं इट्स काइंड ऑफ ए वर्किंग लाइक एन इंडेक्स, पूरा वो इंडेक्स है, क्योंकि इसका AUM इतना ज़्यादा है, इसने डाइवर्सिफाई इतना ज़्यादा किया हुआ है, आप बोल सकते हैं, इसलिए रिस्क भी कहीं ना कहीं इसके जो है वो भी डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं, मैनेज हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उसने जो है डाइवर्सिफाई कर रखा है। ऑलमोस्ट डबल कंपनीज़ हैं उसके पास एज़ कम्पेयर टू द कैनरा रोबेको। नाउ फाइनली अगर हम आते हैं एलोकेशन कि कैसे इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप से किया है, इवन दो बोथ आर स्मॉल कैप फंड्स, बट दोनों ने ही सिमिलर जो है अपनी ओरिएंटेशन लार्ज कैप एंड मिड कैप्स के अंदर भी दे रखी है। तो ऑलमोस्ट 10% दोनों के अंदर ही आपका लार्ज कैप्स है, मिड कैप की जो प्रेजेंस है दैट मीन्स ऑलमोस्ट 14 या 17% आप बोल सकते हैं टू बी प्रिसाइज है, एंड रेस्ट इज़ योर आपके जो है स्मॉल कैप फंड्स। तो इसके अंदर सिमिलैरिटी ऑब्वियसली एलोकेशन फंड से आती है, लेकिन आपकी एज, आपका AUM एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स से दोनों ही काफ़ी डिसिमिलर दोनों ही फंड्स हैं। नाउ गोइंग हेड, अगर हम डिस्कस करते हैं रिस्क पैरामीटर्स, क्योंकि आपको पता है रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम देखते हैं तो स्लाइटली यहाँ कैनरा रोबेको बेटर मैनेज कर रहा है अपने रिस्क पैरामीटर्स, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है वैल्यू कम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बेंचमार्क से आपकी डेविएशन बताता है, तो लेस द डेविएशन बेटर इज द फंड। तो हेयर कैनरा रोबेको ओवर स्कोर मार्जिनली यस निपॉन इंडिया। नाउ अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अल्फा के अंदर। तो अगर हम बीटा भी देखते हैं तो बीटा के अंदर मार्जिनली आपके कैनरा रोबेको जो है उसकी बीटा आपको बताता है वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पे उसकी वॉलेटिलिटी मार्जिनली कम है। लेकिन अगर हम शार्प रेशियो एंड सॉर्टिंग रेशियो को देखें, यहाँ पे भी आपके जो दोनों ही फंड्स हैं वो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सॉर्टिंग रेशियो और आपके जो ये शार्प रेशियो होते हैं, दोनों ही फंड्स की वैल्यू आपको पता है ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सॉर्टिंग रेशियो जो है वो मार्जिनली बेटर है कैनरा रोबेको को। तो स्टिल अगर हम इस कंपैरिजन से देखें तो मार्जिनली आपका जो कैनरा रोबेको बेटर मैनेज कर रहा है आपके रिस्क पैरामीटर्स से, बट स्टिल विल से दैट इट्स नॉट दैट अ मच ऑफ अ फैक्टर, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फंड्स के अंदर कि हम किसी एक फंड को निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि रिस्क वाइज स्टिल स्लाइटली बेटर इज द कैनरा रोबेको, बट स्टिल मोर लेस दे आर काइंड ऑफ ए सेम फंड्स। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं एंड सी कि हाउ इज़ द सेक्टर एलोकेशन बिटवीन द फंड्स एंड व्हाट आर दैट जिसकी स्टॉक्स एलोकेशन कैसी हुई है, तो मोर लेस आपके देखेंगे जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं
उसके अंदर से दो हमारे जो सेक्टर्स हैं, दैट मीन्स जो हमारे पास फाइनेंशियल्स एंड कैपिटल गुड्स, वो दोनों ही हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो निपॉन इंडिया है विच हैज़ हायर लोकेशन इन द केमिकल सेक्टर, और वहीं पे आपका सर्विसेज सेक्टर इज दिस सेक्टर जिसके अंदर आपका टॉप सी लोकेशन में आता है आपका कैनरा रोबेको। तो मोरलेस ये जो हमारी कैटेगरी है यानी सेक्टर वाइज लोकेशन इज ऑल्सो नॉट दैट मच ऑफ ए डिफरेंट। नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनीज इन दोनों ही फंड्स के अंदर हैं। तो अगर हम निपॉन इंडिया की बात करते हैं, निपॉन इंडिया के अंदर आपको इफ यू रिमेंबर 172 स्टॉक्स हैं। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स देखते हैं यहाँ पे, तो वी हैव स्टॉक्स लाइक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर लास्ट 1 ईयर के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। KPIT इंजीनियरिंग लिमिटेड, KPIT ने भी आपको पता है EV का स्टॉक है, बहुत ही स्पेक्टाकुलर इसके अंदर रिटर्न्स भी आए हैं, इसके अंदर मल्टी बैगर ये स्टॉक हो चुका है। देन वी हैव ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज़ ऑल्सो अ फंड जिसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर का। अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन देखते हैं उसके अंदर भी स्टिल वी हैव फंड्स लाइक NIIT लिमिटेड, HDFC बैंक इज़ अ टॉप, आपको पता है कि लार्ज कैप कंपनी, इट्स निफ्टी 50 का पार्ट है हमारी। वी हैव तेजस नेटवर्क्स, मैग्मा फिनकॉप, वी हैव केमिकल कंपनीज लाइक नवीन फ्लोरीन। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट इफ़ यू सी इसके अंदर देखने वाली बात है कि परसेंटेज एलोकेशन आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर जो एलोकेशन हुई है दैट इज़ लेस देन 2%, यानी कि इसके अंदर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है। यानी कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं भी करती है तो इतना ज़्यादा फंड को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ओवरऑल जो है कंपनीज़ को परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा फॉर द जो इसका म्यूचुअल फंड को अगर परफॉर्म बेटर करना है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कैनरा रोबेको, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको पता है कि कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू द अदर फंड निपॉन इंडिया। तो यहाँ पे हमारे जो टॉप एलोकेशन है दैट इज़ द KEI इंडस्ट्रीज़, वी हैव सेरा सैनिटरी वेयर, वी हैव इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो दीज आर द टाइप ऑफ कंपनीज। वी हैव कैनफिन होम्स, अल्ट्राटेक, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, ग्रामीण फाइनेंशियल्स जो कि आपकी निपॉन में भी थी, वी हैव इंडियन होटल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बट यहाँ पे अगर आप कंपनी का एलोकेशन देखते हैं तो वी हैव कंपनीज जो परसेंटेज एलोकेशन है दैट इज़ मोर देन 2% आपका एलोकेशन है। सो स्टिल बेटर देन एटलीस्ट आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका बेटर है निपॉन इंडिया से, बट डाइवर्सिफिकेशन के मामले में डेफिनेटली आपका निपॉन इंडिया जो है ओवर स्कोर कर रहा है। बट अगर हम कंपनीज़ का यहाँ पे डिस्कस करें तो दोनों ही जो फंड हाउसेज हैं बोल सकते हैं, या कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं जो परफॉर्मेंस अच्छी कर रही हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कंपनीज़ ही इसके अंदर हैं। कोई भी माइक्रो कैप या इस तरीके से बोल सकते हैं, वैसी कंपनीज़ काफ़ी कम एलोकेशन है वैसी कंपनीज़ का। नाउ फाइनली अगर हम डिस्कस करते हैं रिटर्न्स वाइज, तो रिटर्न वाइज हम देखते हैं दोनों ही फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। बट कैनरा रोबेको आपको पता है कि थोड़ा सा नया फंड है, लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो काफ़ी सही रिटर्न्स है, बेंचमार्क को भी ओवर स्कोर करने हैं। बट लास्ट 1 ईयर के अंदर इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। लास्ट 1 ईयर के अंदर आपको पता है अभी मार्केट भी काफ़ी टॉप पे चल रहा है, बट जो यानी कि आप बोल सकते हैं कि कैनरा रोबेको ने वो वाला जो टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपका फंड आपके ड्रॉडाउन्स चल रहे थे या नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे थे, वहाँ पे तो इसने स्पेक्टाकुलर रिटर्न्स दिखाए हैं, यानी कि उसको उस टाइम को इसने मैनेज किया है। बट लास्ट 1 ईयर के अंदर इसके जो रिटर्न्स है वो थोड़े से नेगेटिव हैं, बोल सकते हैं कि थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, नेगेटिव तो नहीं बट थोड़े से ड्रॉप हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर फंड। वहीं पर निपॉन इंडिया के आपके यू आर गेटिंग मोर देन 43%, वहीं आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको इज़ गेटिंग 29। इवन दो 1 ईयर जो आपको पता है कि टाइम ड्यूरेशन जो हम नॉर्मली लेते हैं स्मॉल कैप स्पेशली आपको 5 to 7 ईयर्स का होराइजन मिनिमम होना चाहिए, तो 1 ईयर इज़ नॉट इनफ कि आप किसी भी फंड को आप उसको जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बट स्टिल कैनरा रोबेको को थोड़ा सा अपना वर्थ प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर हमें देखना पड़ेगा हाउ दिस फंड इज़ परफॉर्मिंग टू गेट अ बेटर क्लैरिटी, या फिर हम बोल सकते हैं विद कन्विक्शन कि दिस इज़ द फंड टू गो विद। फाइनली आपको कौन सा फंड फाइनली सेलेक्ट करना है वो आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस से ही करना है। दोनों ही फंड्स जो ये दोनों ही हमारे पास कंपनीज या बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स है, दोनों ही काफ़ी बेटर है। इट डिपेंड करता है कि आपको ऐसा फंड चाहिए जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो लॉन्ग टर्म से आपके पास हिस्ट्री है, जिसके रिजल्ट्स आपके शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के अंदर दोनों के अंदर अच्छे आए हैं, या आपको ऐसा फंड चाहिए तो थोड़ा सा नया है, AUM साइज़ कम है और उसने अपनी वर्थ एटलीस्ट 4 ईयर्स के अंदर काफ़ी हद तक दिखा दी, इवन दो 1 ईयर के अंदर शॉर्टफॉल आया है। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से फंड के अंदर कंफर्टेबल है। बट इवन इफ़ यू गो विथ एनी ऑफ दीज फंड्स, आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप स्टिक रहेंगे तो बेटर एक्सपेक्टेड है होने के लिए। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करिए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सिंपली मनी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।